तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। तो दोस्तों, आज हम लोग 2016 के सेकेंड पेपर में आए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर हल करने वाले हैं, यानी सम्मिश्र संख्याएं। तो दोस्तों, समय को न गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है क्या हमें कि ओमेगा के पावर 100 प्लस ओमेगा के पावर 200 प्लस ओमेगा के पावर 300 किसके बराबर है, जहां ओमेगा इकाई यूनिट का घनमूल है। तो दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो हम जब 2016 का फर्स्ट 2015 का फर्स्ट सेकंड करवाए हैं, उसमें मैं बताया हूँ कि दोस्तों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0। इसको मैंने लिखवा कर और इसको क्या किया था, खोपचे में बंद किया था। देखिए दोस्तों, मैं ये सूत्र कई बार बता चुका हूँ, 2015 के फर्स्ट सेकेंड और 2016 के फर्स्ट में भी बताया हूँ। आज हम लोग 2016 के सेकेंड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, दिया है हमें क्या कि ओमेगा के पावर 100 प्लस ओमेगा के पावर 200 प्लस ओमेगा के पावर 300। दोस्तों, कभी भी ओमेगा के पावर कितना भी दिया रहे उसमें हम लोग 3 से पहले भाग देते हैं। दोस्तों, जब इसमें 3 से भाग देंगे तो ओमेगा के पावर कितना बन जाएगा, तो 100 में जब 3 से भाग देंगे तो तितली के 9, एक तितली के 9 यानी एक आएगा, यानी ओमेगा बचेगा दोस्तों। प्लस जब ओमेगा के पावर 200 में हम लोग क्या करेंगे, 3 का जब भाग देंगे तो 3 छक्के 18, 2 0, 3 छक्के 18 यानी शेषफल कितना आएगा 0। जितना शेषफल आता है दोस्तों उसी को हम लोग लिखते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ओमेगा के पावर 300 दिया है तो 300 में हम लोग 3 से जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यानी ओमेगा के पावर 0 बचेगा। और वो किसी के पावर 0 का मान क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है। प्लस इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों, क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है 0, तो इसका भी मान दोस्तों कितना जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना जाएगा, तो 0। सो राइट ऑप्शन डी। आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग का इस सेशन का मतलब क्या है कि सवाल को अधिक से अधिक हल करना। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि देखिए, दिया है यदि यह है रियल नंबर, यानी रियल z-1 z+1 बराबर 0, जहाँ z प्लस एक्स प्लस अयोटा वाई एक सम्मिश्र संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन एक सही है। दिया है इतना बराबर 0, वेयर जेड एक्स प्लस अयोटा वाई इज अ कम्प्लेक्स नंबर दैन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोला इसमें से कौन करेक्ट है। दोस्तों, जब इसको हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन को, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें दिया है कि जेड का जो मान दिया है दोस्तों, वो कितना दिया है। तो जेड का जो हमें मान दे रखा है क्वेश्चन में, जेड इक्वल टू कितना दिया है, तो एक्स प्लस अयोटा वाई दिया है दोस्तों। तो देखिए, जब इसको हल करेंगे तो रियल जेड का मान कितना है, तो एक्स प्लस अयोटा वाई -1 अपॉन एक्स प्लस अयोटा वाई +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा। जब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो आर रियल x-1 इसको मैं एक जगह कर दे रहा हूँ, प्लस अयोटा वाई बट्टे में x+1 प्लस अयोटा वाई दोस्तों इज इक्वल टू 0। दोस्तों, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे, यानी x+1 प्लस यहाँ पर है तो ऊपर नीचे माइनस से हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रियल के x-1 प्लस, यही दोस्तों, इसको हटा देते हैं, सिर्फ हल करते हैं हम लोग। इसको हल कर देते हैं, यहाँ पे जगह कम है, तो x-1 प्लस अयोटा वाई पट्टे में x+1 प्लस अयोटा वाई इंटू x+1 माइनस के अयोटा वाई बट्टे में x+1
माइनस के अयोटा वाई इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 0। देखिए हम लोग को इसमें क्या चाहिए, हम लोग को इसमें केवल रियल पार्ट बोला है क्या यहाँ पर देखिए दोस्तों रियल पार्ट बोला है, तो हम लोग केवल इसमें क्या मतलब है रियल मान से मतलब है। तो देखिए इसको इसका वर्क कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब इसको इसके हल करेंगे दोस्तों तो माइनस के अयोटा वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बट्टे में इसको हम लोग हल करेंगे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो इधर 0 है तो क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों केवल हम लोग का रियल पार्ट ज्ञात करना है, तो इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो -1 होता है, और आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, तो 1 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1 आ गया दोस्तों। तो देखिए जब x प्लस हमें क्या अभी आया ज्ञात कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आया है 1 आया है, तो इसको जब आगे हल करेंगे तो दोस्तों क्या हम लोग को z बराबर कितना दिया है, x प्लस अयोटा वाई दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में कि एक्स जेड बराबर एक्स प्लस अयोटा वाई, तो दोस्तों जब z बराबर एक्स प्लस अयोटा वाई दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो मॉडुलस जब z ज्ञात करते हैं मॉडुलस z, तो इसका मान क्या होता है, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोस्तों एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आया है 1, तो मॉडुलस z इज इक्वल टू इसका मान रूट में 1 होगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1। तो सो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू 1, यानी जो ये क्वेश्चन है इसका मॉडुलस z का मान कितना आएगा दोस्तों, तो 1 आ जाएगा। आई होप आपको यह भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों मैं इसको पूरा हल नहीं किया, देखिए हम लोग को पेपर में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को हैंडल करना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा उसी पर फोकस करना है जिससे हम लोग आंसर प्राप्त कर दें। अब झूठिया का इसको पूरा हल करूँगा, झूठिया का समय भी बर्बाद होगा, स्लाइड भी मेरा बढ़ेगा और आपको भी समझ में उतना नहीं आएगा। तो हम लोग इतना हल कर दिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर जो अगला आया था, यानी 2016 का भी सेकेंड क्वेश्चन आया था, क्या आया था देखिए मैं कुछ सूत्र लिखवा दे रहा हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले देखिए अगर रूट थ्री दोस्तों रूट थ्री प्लस अयोटा बाई 2 रहेगा, देखिए इसको हर बराबर है, तो इसका मान दोस्तों क्या होता है, तो इसका मान दोस्तों होता है माइनस के अयोटा ओमेगा, और वहीं रहेगा रूट 3 माइनस के अयोटा बाई 2, तो इसका मान होता है दोस्तों अयोटा ओमेगा स्क्वायर होता है दोस्तों, इतना मान होता है इसका। तो दोस्तों जब इसको हम लोग हल करेंगे, इसका एक और मान होता है, क्या मान होता है, तो अयोटा के पावर 1/3 होता है, और इसका मान हो जाएगा अयोटा के पावर -1/3। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग को मान ज्ञात करना है, सिर्फ हम लोग को इतना से काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है जेड इक्वल टू जेड बराबर, देखिए रूट 3/2 प्लस अयोटा बाई 2 का मान क्या मैं कहा हूँ, तो माइनस के अयोटा ओमेगा के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 107 हो जाएगा, प्लस देखिए दोस्तों रूट 3/2 माइनस अयोटा के पावर 2 के पावर 107 है, तो इसका मान मैं क्या लिखवाया हूँ, तो दोस्तों इसका मान मैं क्या लिखवाया हूँ, तो अयोटा ओमेगा के पावर कितना लिखवाया हूँ दोस्तों, तो 107। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, तो ओमेगा स्क्वायर के यहाँ पर ज़्यादा खिचड़ी पर क्या है, इसको मैं पर साफ कर अच्छे से लिखता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयोटा ओमेगा स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 107 होगा। देखिए दोस्तों हम इसमें से क्या करेंगे, तो अयोटा कामन लेंगे, अयोटा जब कामन लेंगे तो बचेगा दोस्तों ओमेगा के पावर 107 प्लस ओमेगा, देखिए ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा के पावर स्क्वायर के पावर 107 है, तो दोस्तों हो जाएगा 2 7 14, 2 0 0 1 2 1 2 दोस्तों इतना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं अयोटा क्यों कामन लिया हूँ, इसका रीज़न मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए दोस्तों
अगर माइनस अयोटा ओमेगा है, माइनस अयोटा ओमेगा के पावर 107 है, तो दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो चूँकि देखिए किसी के पावर अगर अयोटा माने कि अयोटा की पावर 107 है, अयोटा की पावर 107 है, तो इसका मान जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 4 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जब 4 से भाग देंगे दोस्तों, 4 दूना के 8 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 2 27, 4 छक्के क्या हो जाएगा 24, यानी जो रिमेंबर आएगा यानी शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। दोस्तों अयोटा के पावर 3 का मान कितना होता है दोस्तों, तो अयोटा होता है माइनस अयोटा होता है, और आगे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो यहाँ से हम लोग अयोटा कामन लेंगे। अब देखिए दोस्तों वैसे ही वहाँ पर था अयोटा, तो अयोटा कामन हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ओमेगा की पावर दिया है 107, तो क्या करते हैं, अगर ओमेगा के पावर कुछ भी पावर है दोस्तों तो उसमें हम लोग क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं। 3 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जब 107 में 3 से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 3 तिली के क्या हो जाएगा 9 1 7 3 5 जा 15 हो जाएगा दोस्तों 2, शेषफल कितना आएगा 2, यानी इसका मान क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा। अब देखिए वहीं ओमेगा के पावर कितना था, तो 2 7 14 1 2 214 था। यहाँ पर देखिए दोस्तों ओमेगा की पावर क्या है, ओमेगा की पावर कितना है 214 है। जब ओमेगा की पावर 214 का हम लोग मान ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ यहाँ अपना। इसमें भी हम लोग 3 से जब भाग देंगे, थोड़ा बारिश पड़ रहा है भाई इस समय, तो देखिए 214 भागे क्या करेंगे दोस्तों, तो 3 से भाग देंगे। ओमेगा के पावर कुछ भी रहता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं 3 से भाग देंगे। 3 7 21 हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों 4 आएगा, 3 एकम 3 1 होगा, एंड रिमेंबर कितना आएगा 1, इसका मान क्या जाएगा ओमेगा। तो दोस्तों अब देखिए इसका मान इतना हो गया। यहाँ पर देखिए जेड इक्वल टू आयोटा, इसका मान ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ से 1 प्लस जेड इक्वल टू आयोटा और ओमेगा स्क्वायर। चलिए दोस्तों देखिए थोड़ा हम लोग एक जगह मिस्टेक हो गया है। कहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हुआ है दोस्तों। यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस क्यों होगा ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस। और देखिए दोस्तों ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का मान जो होता है वो कितना होता है, तो होता है माइनस अयोटा √3/2 होता है दोस्तों 2। जब इसको हल करेंगे तो माइनस 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 का अयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस 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 प्लस √3 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2, यानी सो राइट ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस क्यों होगा, देखिए अयोटा की पावर 107 है, अयोटा की पावर क्या है दोस्तों, तो 107 है, तो अयोटा की पावर क्यों हो जाएगा, तो ये माइनस अयोटा क्या होगा बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस अयोटा दोस्तों क्या होगा, तो बाहर निकलेगा। इसीलिए देखिए दोस्तों इसी सेम क्वेश्चन को एक और तरीका से हम लोग लगा सकते हैं। तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तरीका जो है वो यह है कि अगर देखिए एक सूत्र याद करना पड़ेगा आपको कि कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर अगर n रहता है, यहाँ पर क्या होता है कॉस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। वहीं कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा के पावर n रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है कॉस n थीटा माइनस अयोटा साइन n थीटा होता है दोस्तों। तो जो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें जो ये क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे देखिए यहाँ पर √3/2 है, √3 क्या है 2 है, इसको हम लोग कॉस π/6 मान लेंगे। यहाँ पर अयोटा साइन π/6 हो जाएगा दोस्तों। सेम वैसे ही मान कर आप लोग हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, तो जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो क्या आएगा √3/2। आई होप आपको इस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस सूत्र को भी क्या करेंगे याद कर लेंगे, दोनों सूत्र क्या है इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट जो सवाल दिया था लास्ट जो इस क्वेश्चन में वो आया था, क्या आया था दोस्तों, तो समीकरण z² प्लस मॉडुलस z/0 जहाँ z एक सम्मिश्र संख्या है, भिन्न हलों की संख्या क्या है। बोला है इसमें कि हलों की संख्या क्या है। जब इसको हल करेंगे दोस्तों, हलों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो देखिए अगर z बराबर z इक्वल टू x प्लस अयोटा y दे रखा है, तो z² बराबर क्या होता है, ये सब सूत्र हैं। z² बराबर क्या होता है, तो x² माइनस y² प्लस 2 अयोटा
प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस जो होता है वो होता है 2 क्या होता है आयोटा 2xy, आयोटा 2xy होता है दोस्तों। वहीं मॉडुलस जेड पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। कितना मान होता है दोस्तों, देखिए जब यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अभी इरेज कर दे रहा हूँ साफ से लिखने के लिए। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy और प्लस मॉडुलस मान क्या हुआ, तो रूट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, जीरो दिया है तो 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं इसको, क्या 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें से 2 भाग निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए यह एक क्या है, यह भाग क्या है, तो वास्तविक भाग है और यह क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, यानी 2xy आयोटा बराबर क्या होगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आयोटा नहीं रहेगा तो यहाँ से x का मान निकलेगा आपको 0 और y का मान क्या निकलेगा, 0 दोस्तों। अगली स्लाइड पर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर इतने बराबर 0 जब आया है तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। जब x बराबर हम लोग 0 रखेंगे क्वेश्चन में, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जब हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 0, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के वाई स्क्वायर प्लस और मोड में y इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 भाग निकलेगा दोस्तों, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई जब कॉमन लेंगे तो बचेगा दोस्तों माइनस के वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वाई का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ से वाई का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा दोस्तों। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। जब y बराबर 0 पुट करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 0 हो जाएगा प्लस और मॉडुलस में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0। दोस्तों जब दोनों प्लस है यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, केवल 0, यानी इसका हम लोग का 3 भाग निकलेगा, 3 मान निकलेगा। वो 3 मान क्या निकलेगा दोस्तों, इसका 3 मान निकलेगा 0 आयोटा और क्या निकलेगा, माइनस के आयोटा। कितना भाग निकलेगा, देखिए इसका मान आयोटा, इसका माइनस आयोटा और 0 हो जाएगा दोस्तों। तो हमें सवाल पूछा था कि भिन्न डिस्ट्रिक्ट हलों की संख्या कितनी होगी, तो 3 हो जाएगा दोस्तों। पूछा है वे और जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डिस्टेंस सॉल्यूशन में कितना होगा, यानी भिन्न सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर दिया है भिन्न सॉल्यूशन कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग हल करेंगे 2017 के फर्स्ट एंड सेकंड के सारे क्वेश्चन। तो अगले सेशन में आप सभी का स्वागत रहेगा। आई होप सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।